बाप 3-4 पेज है, कितना 3-4 पेज है, तो पढ़ेंगे अगर एक लाइन से तो बड़ी लंबा हो जाएगा। आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो जो ढाहते विश्वास है, इसमें से जो मेन पॉइंट जो है हम लोग लिख लिए, ठीक है ना। तो जो ढाहते विश्वास है उनका जो लेखक है वो कौन है बाबू? सातकौड़ी होता। कौन है? सातकौड़ी होता, ठीक है ना। बोले ये कैसा नाम है? तो भैया पहले के नाम है, कुछ भी हो सकता है ना। तो इनका जो लेखक है कौन है? ढाहते विश्वास। कौन है? ढाहते विश्वास। उनका जो लेखक है वो कौन है? सातकौड़ी। और आज हम लोग के पता चलेगा कि कितना भगवान हम लोग को मानते हैं और हम लोग कितना भगवान को मानते हैं, आज खुद पता चले। कौन कहानी में? इस कहानी में आइए आज हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगर ठीक है आप लोग देवी देवता के मानते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं भी मानते तो अच्छी बात है। तो इसमें जो लिखा गया, जो बताया गया वही बताएंगे, कुछ बुराइयाँ भी बताया गया, तो इसमें आप लोग भी ज़्यादा टेम्परेचर में होने की जरूरत नहीं है। तो आइएगा, तो जो ढाहते विश्वास है, जो जिनका लेखक है बाबू सातकौड़ी होता, उनका लेखक जो है जो उनका जो जन्म हुआ था 29 अक्टूबर, कितना अक्टूबर का? 29 अक्टूबर 1929 में। देखिए 29 अक्टूबर 1929, ठीक है ना। तो याद करिए कीजिएगा। हालांकि एक लास्ट में और वीडियो बना देंगे कि जो लेखक है ना, लेखक को ट्रिक के साथ बना दिया जाएगा, ठीक है। तो उनका जो जन्म हुआ था 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था मयूरभंज। कहाँ? मयूरभंज, जो उड़ीसा में पड़ता है बाबू। कहाँ पड़ता था? उड़ीसा में पड़ता। एक बात हम आप लोग को बताना चाहते हैं, क्या? जैसे उड़ीसा, क्या है बाबू? उड़ीसा। तो उड़ीसा है तो वहाँ की भाषा क्या? उसको बोलेंगे उड़िया भाषा। क्या बोलेंगे? उड़िया भाषा। अभी हम लोग कौन है? बिहार, तो बिहारी भाषा ना होता है। बंगाल में जाए तो बंगाली होगा, राजस्थान में जाए तो राजस्थानी होता है। तो उड़िया में मतलब नहीं था, कुछ भी था, उड़ीसा में पड़ता। मयूर जो भाग जो था कहाँ पड़ता है बाबू? उड़ीसा में। ढाहते विश्वास जो कहानी जो है उड़िया भाषा में लिखा गया। कौन भाषा में लिखा गया? उड़िया भाषा में। तो आप लोग समझ में, उड़िया जो भाषा बोलते हैं, उड़ीसा को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? उड़िया भाषा में। नहीं बोलते हैं। जैसे बंगाल के तो बंगाली बोलते हैं, नहीं, गुजराती बोलते हैं, कर्नाटक के कन्नड़ की क्या बोलते हैं ना। उसी प्रकार मतलब मैंने कि उड़ीसा क्या बोलते हैं? उड़िया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उड़िया भाषा में लिखा है। अभी इसमें उड़िया मत समझना, जो हम लोग के खाचिया बोलते हैं वो नहीं मत समझ लेना, उड़िया भाषा ही होता है, उड़िया भाषा, ठीक है। तो ढाहते विश्वास जो कहानी जो है अनुदित यानी कि अनुच्छेद जो किए थे वो राजेंद्र प्रसाद मिश्र किए थे। कौन किए थे बाबू? राजेंद्र प्रसाद मिश्र किए। आप लोग की कहानी सहित ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाएगा कि जो ढाहते विश्वास का विश्वास जो है उनका अनुवाद किसने किया था? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र। किसने किए थे? राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किए थे। आइए कुछ हम लोग कहानी की ओर चलते हैं। तो कहानी जो है ना बाबू, एक गांव थी। पहले आइए कहानी सुना देते हैं ना, तो चलिए पहले देख लेते हैं। जो लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम था अच्युत। क्या नाम था बाबू? अच्युत। क्या नाम था? अच्युत नाम। आइए कहानी सुनाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो एक गांव था बाबू। तो गांव में जैसे नहीं था, गांव था, तो उस गांव में एक व्यक्ति था, व्यक्ति का नाम था लक्ष्मण। क्या नाम था बाबू? लक्ष्मण। क्या हो गया? लक्ष्मण। तो लक्ष्मण जब नाम था तो लक्ष्मण को शादी या विवाह जो भी कह सकते हैं हुआ किससे? लक्ष्मी से। जोड़ी तो बढ़िया मिल गया, कुंडली नहीं, लक्ष्मण संग लक्ष्मी नहीं, जोड़ी अच्छा मिल गया। तो लक्ष्मी को हुआ। तो जब लक्ष्मी आए ससुराल आई, कहाँ आई? ससुराल। तो जैसी देखी तो वहाँ जो बांध जो था, बांध मतलब मैंने क्या था, टूटा हुआ था, बाढ़ के टॉप पर था। क्या चीज था? बाढ़ आ गया था। क्या आया था? बाढ़ आया था। तो बाढ़ आ गया था। तो ये जो लक्ष्मण जो था, तो कैसे तो भाई बाढ़ उड़ को अपना देखभाल मतलब मैंने कि जो भी दुख होता सहन कर ली। कौन कर लिया था? लक्ष्मण। ये और लक्ष्मण जो है ना वो कलकत्ता काम करता था। कहाँ काम करता था? कलकत्ता में नौकरी करता था। क्या करता था? नौकरी करता था। तो जब नौकरी करता था तो लक्ष्मण और लक्ष्मी का 4 संतान थे, यानी 4 बच्चे थे। क्या थे? 4 बच्चे थे। और बड़का जो बच्चा के नाम था अच्युत नाम था। क्या नाम था? अच्युत। यानी बड़का बेटा के नाम था, क्या नाम था? अच्युत नाम था। और 2 बेटियां थी। क्या थी? 2 बेटियां थी और एक बेटा था। एक बेटा करीब 1 साल का था। कितना साल का था बाबू? 1 साल का था। आप लोग से पूछा जाएगा कि लक्ष्मी के छोटका बेटा की उम्र कितना था? तो लगभग 1 साल। कितना था बाबू? 1 साल पे हम लोग अति करेंगे, ठीक है ना। या पूछेगा कि लक्ष्मी की बड़ा बेटा क्या नाम है? अच्युत नाम है। क्या नाम है बाबू? अच्युत। आप लोग से पूछा जाएगा कि लक्ष्मी के पति के क्या नाम है? तो लक्ष्मण नाम। क्या नाम था? लक्ष्मण नाम था। ये बेचारी जो थी, तो ये तो बेचारा जो था कलकत्ता काम करने चला जाता, पर लक्ष्मी जो थी अपना 2 बेटा और 2 बेटियों के साथ घर में रहा करती थी। और जो घर जो था वो फूस के था। कौन के था बाबू? फूस के। कौन के था? फूस जानते हैं? फूस जो नेवारी उवारी पताई उताई से जो छाया रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फूस बोलते हैं। तो फूस जो भी पताई के था, घर बना था, इसका झोपड़ा झोपड़ी जो भी बोल सकते हैं बना हुआ था। और एक दिन की बात था कि जैसी था तो आया तूफान। क्या बोलते हैं? तूफान। तूफान जानते हैं?
तूफान, तूफान आया तो तूफान इसको जितना भी छप्पर ऊपर था ना उजाड़ पजाड़ के पार कर दिया। तूफान हवा नहीं बोलते हैं, हवा आया चला गया। बेचारी क्या करे, एक दो बच्चन थे, इसको तो एक पहले ही जो थी क्या थी, लक्ष्मी जो थी, यानी कि घर जो लक्ष्मण काम करता था इतना पैसा नहीं मिलता था जो कि अपना परिवार को पूरा चला सके। तो लक्ष्मी भी थी, वो भी काम करती थी एक बगल में जो तहसीलदार के घर काम करती थी। कहाँ काम करती थी? तहसीलदार। कौन घर में काम करती? तहसीलदार। आप लोग से पूछा जाएगा कि लक्ष्मी कहाँ काम किया करती थी, तो तहसीलदार के घर यहाँ काम किया करती थी। तो उससे कोई भी झाड़ू पोछा जो भी काम होता करती थी और उसे पूरा पालन पोषण कर लिया करती थी, ठीक है, कर लिया करती थी। तो क्या कि जब घर उजड़ गया तो किसी प्रकार उधार कर्जा उर्जा पैसा लेके घर के छाऊ कर दिया। क्या कर दिया? छाऊ कर दिया। देखिए दुख है नहीं, भगवान पे से भरोसा ऐसे नहीं उठ जाता है। किसान के साथ देखिए कितना खेल खेलते थे। अब आया बेचारी के पास, पहले आया थी को चाहते हैं तूफान है तो इसको घर को उजाड़ दे, किसी प्रकार से कर्जा महाजन लेके घर उड़ के छापा गया। अब इसके पास जो थी बेचारी की जो पूर्वज लोग से जो सास ससुर थे वो 1 बीघा जमीन छोड़ के चला गया था। कितना बीघा छोड़ के जमीन चले गए? 1 बीघा जमीन छोड़ के चला गया था। और 1 बीघा में वो काम धंधा जो भी मतलब, अब इस सोच के मतलब जो भी गांव वाले वासी सोचते थे कि जितना भी है आएगा, बरसात आएगा, धान उन रोपेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, सारा का सारा दुख क्या हो जाएगा? टल जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? टल जाएगा। तो ये भी बेचारी क्या करती थी कि धान जानते हैं ना, धान क्या करते? बीज बूंदी थी। क्या करती थी? बीज बूंदी थी। बीज कल भाई 1 बीघा जमीन है तो हो गया ना। अब इनको जो ससुर जो थे ना मारा गए थे। क्या कर गए थे? मारा गए थे। कहाँ मर गए थे? जो कहने चल गया दलई बांध है ना, ये पत्थर से जो होता चटा के मर गए थे। बताया जाता है कि दलई बांध के जो पत्थर जो बंधा रहा था ना, तो उस समय काम करते समय इनके जो ससुर जो थे मारा गए थे। क्या कर गए थे? मारा गए थे। तो उनको ससुर 1 बीघा जमीन जब छोड़ दे तो धान के बीज बूंद दिए गए थे। क्या कर दिया गया था बाबू? बीज बूंद दिया गया था। तो उधर से आया कुछ आती आ गया सुखाव। कुछ आ गया सुखाव। अब हम लोग बिहन बुने हैं बाबू, बिहन बीज बूंद दिए हैं और उसमें पानी नहीं आएगा तो खुद सोच लीजिए कि बिहन की दुर्दशा क्या होगा। जानते हैं ना, अभी ये क्या पानी नहीं हुआ है, देख रहे हैं ना कितने धान रोपायल है इस मौसम में और कितने धान नहीं रोपायल है। तो धान के जो बीज जो था ना सूख गया। क्या हो गया था? सूख गया, एकदम जड़ गया, जिसको बोल सकते हैं, जिसको अकाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अकाल। सूख गया। ये बेचारी भी बहुत तड़प रही है कि अब क्या करूं, अब तो धान भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। तो अब तक एक समस्या टला नहीं, एक समस्या और हो गया। क्या हो गया? एक समस्या और ये हो गया कि अब पानी आने लगा। अभी कैसे पानी आ रहा है? तो बरसात होने लगा तो पानी होने लगा, तो पानी इतना होने लगा कि बाढ़ आने के नौबत पर आने लगा। कितना होने नौबत पर आने लगा? बाढ़ आने के नौबत पर। तो जो बाढ़ जो था, तो जो घर जो था ना लक्ष्मी के घर, वो घर के मतलब बगल में ही पास में ही एक दलई बांध था। क्या था बाबू? दलई बांध था। क्या था? दलई बांध। और दलई जो बांध जो था तो बाढ़ यानी पानी इतना होने लगी, पानी इतना बरसने लगी, इतना पानी कि अब जो बांध जो है ना, बांध टूटने के करार पर आने लगा। क्या हो गया? टूटने पर करार में आया। तो जो टूटने के करार पे आने लगा तो नहीं जानते कि हर गांव में 2 4 5 आदमी होता है। तो एक कमेटी बैठाया गया। उस जो कमेटी बैठाया था वो लड़का, उस लड़का को नाम गया था गुण निधि। क्या बोलते हैं? गुण निधि। एक जो 4 5 लड़कन जो भी बनाया गया उस संगठन को बोला गया स्वयं सेवक। क्या बोला गया? स्वयं सेवक। और स्वयं सेवक का एक दल बनाया गया और दल बना के जहां जहां देखता था कि कमजोर है तो वहां पे गिट्टी पत्थर मीठा मिट्टी डालने की काम किया करता था। कौन? गुण निधि। कौन काम किया करता? गुण निधि। कौन काम किया करता? गुण निधि काम किया करता। ए बाबू हेलो, अच्छी तरीके से पढ़िए ना, कहाँ पर व्यस्त हो ना, अच्छा से बैठो। बता रहे फिर भी ये लोग कहती ना यहाँ ध्यान है तो काजी कहाँ जाती, चिंता में पड़ा है। ठीक है। तो गुण निधि जो था, गुण निधि वो इस डैम में यानी कि बांध में काम किया करता था। और गुण निधि देखभाल के लिए एक जो स्वयं जो बनाया गया था, अति संगठन दल बनाया गया था। तो इसमें जो भी सरपंच उरपंच जो भी गांव में रहते थे बनाया जाता और पारा पारी इस बांध को देखभाल किया करते थे। क्या किया करते थे? पारा पारी देखभाल किया करते थे। कौन? गुण निधि। और उसमें जितना भी गाँव के परिवार उवार थे सब किया करते। एक बार जानते थे ये जो लक्ष्मी जो थी ना, लक्ष्मी तो जैसे दल बन रहा था, क्या बन जाता था? दल बन रहा था, स्वयं में सेवक दल बन रहा था। तो लक्ष्मी घर तो भाई कोई है नहीं, ये ऐसे बेचारा छोटा बेटा है, नहीं छोटा बालक है, ये ऐसे 1 साल का है, कहाँ जाएगी? तो बताया जाता है क्या कि इन स्टॉप कर दीजिए।
बाल बच्चे को सुता के जो भी काम किया करते हैं अपना खुद किए जाया करते थे। कौन जाया करते हैं? लक्ष्मी जाया करते थे। कहाँ? अति के बाद। और जो लक्ष्मी को जो अति बांध था, ये देवी बांध था, पर इसका जो घर जो था, इसको घर था देवी बांध के अति था, नीचे था। कौन बांध के था? देवी बांध। कौन था बाबू? देवी बांध। कौन बांध था? देवी बांध। ठीक है, देवी बांध बोला जाता है। ठीक है ना। तो आप ये क्या किया जाए कि जब देवी बांध के जब इसको घर में था, तो जो लक्ष्मी जो थी, लक्ष्मी जी तो जो गुण निधि जो था देख रेख में किया जाता था क्या कि क्या बांध आप टूटने वाला क्या। पर पानी इतना भर गया ना, पानी इतना भर गया, बांध को क्या हो गया? बांध टूट गया। क्या हो गया? बांध। तो जब बांध टूट गया ना, तो वहाँ से जैसे होता है हाला नहीं किया जाता है, हाला किया जाता है, तो हाला किया गया। और जितना भी गाँव अति गुण निधि भी जो है सरपंच के बोला गया, सरपंच बोले गुण निधि को कि जाके गांव में पूरा खबर फैला दो कि बांध टूटने वाला है, गांव को पूरा क्या कर दो? खाली कर दो। क्या कर दो? गांव के सब क्या कर दो? खाली कर दो। और गांव के सब खाली कर दिया गया। और जितना भी सब लोग थे, सबके जितना बैल बकरी ओड़िया मोटरा मोटरी जो भी था, अपना काख कर चाहते और सो देखो भाई बैला के चाहता थे काखता कैसन कहता है जी है, जितना मोटरा मोटे सब काख तर रखे और चल दिए कहाँ? उच्च स्थान पे। कहाँ चले गए? उच्च स्थान पे। जैसे बगल में एक स्कूल था, एक चंडेश्वरी मंदिर था, मंदिर के पास पहाड़ी वाले उच्च स्थान जो था, टीला टोकर जो बोलते हैं, वहाँ चले गए ताकि वहाँ पानी ना हो। पर जब बांध टूटा ना, अब ये बेचारी जो लक्ष्मी जो थी, लक्ष्मी संकट में पड़ी है। क्या संकट नहीं पड़ी है कि अभी मेरा बेटा आया नहीं है। तो जैसे देखता है कि उधर से पानी आ रहा ना, तो उधर से ना समझ गया। अब ये बेचारी का किया कि अब इसके पास मोटरा मोटरी दूगो बेटी बाल बच्चा जितना भी था, पानी पूरा मतलब मन की इसको भागते भागते पहले ठेवना फिर कमर पूरा यहाँ तक पूरा पानी पूरा हो गया। और ये भाग रही। तो एक बरगद का पेड़ था। क्या था? बरगद के पेड़। और बरगद के पेड़ जो सोरी नहीं होता है, सोरी जट्टा उसको बोलते हैं, सूरी लटका रहता है, ओकरे में लटक के और पेड़ पर चढ़ गई और बेहोश हो गई। कहाँ हो गई? बेहोश। लोग बताते बेहोश हो गई। और जो छोटा जो बेटा जो था ना, छोटा बेटा, उसको जो बाल जो होता है ना, लेडीज को बाल, उसमें पूरे बांध लेती है और बांध को सो जाती है, मैंने कि बेहोश हो जाती है। बार के पेड़ पर ऐसे बेहोश हो जाती है। जब रात गुजर गया, दिन गुजरता है, तो जब सूर्य के प्रकाश निकलता है, सूर्य के प्रकाश, तो जब बाढ़ आया ना, ये तो बेचारे बेहोश होएगी। आई थोड़ा सा कुछ गांव की ओर। जब गांव की ओर हुए ना, तो जितना भी गांव की ओर थे सब स्कूल पर चढ़ गए। कहाँ चढ़ गए? स्कूल पर। तो कोई यहाँ चंडेश्वरी मंदिर पर चढ़ा गया। कहाँ चल गया? मंदिर पे। तो जो स्कूलों पर जो चढ़े ना आदमिया, ओकरो भर भर ठेवना पानी हो गया। तो सोचो कि वहाँ बाढ़ कैसा आयल होगा जी। जब स्कूल कुछ तो चाहिए पर बनल होगा ना। अब ओकरो पर पानी अगर भर भर ठेवना पानी चढ़ल है, तो सोचिए कितना भयानक बाढ़ है। बाढ़ तो आयल था ना जी। अब सोचिए कितना बाढ़ आयल था से। अब वहाँ पर जब चढ़ल है, मंदिर पर गया है, तो सबके भरोसा एक ही है, हे चंडेश्वरी माते रक्षा करा, रक्षा का कपार करा, माता हाथ हो, हमने जरा मरा दे ये प्रसाद उसादी तो जिया हाथ हो, और ना दिया तो बर। अरे भैया ये हम पे नहीं है, इन पे हम नहीं है, हमरा पर ही है। अगर जिस दिन हम लोग चाह जाएंगे ना मंदिर के, तहस नहस कर देंगे यार। कहूँ और देखिए भगवान से हमें नफरत नहीं है, नफरत इस बात की है, कम से कम वैसे मुसीबत हुआ में तो काम कर दिया कीजिए, है नहीं। अब जब बाढ़ आया ना, तो जब पानी, जब उसको आँख खोला, जैसे सूर्य के प्रकाश पड़ा लक्ष्मी को, तो सागरों आँख खोला तो पानी 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 ही पानी दम। और जब खोज रही कि मेरा बेटा कहने के, मेरा बेटा क्या है, तो खाली लाश से लाश, खाली लाश से लाश, कोई जानवर के, तो कोई भैंस के, तो कोई बकरी के, तो खाली जानवर ही जानवर नजर आ। किसको? लक्ष्मी के। तो एक क्या करता है कि लक्ष्मी का जो बेटा एगो था, बेटा नहीं बल्कि कोई एगो नहीं होता, उसी ने रूप शकल सूरत के आता है और उसको छाती से दूध पिलाती है और रोती है जब उसका बेटा होता नहीं है। मानो ना तो इसको पूरा घर परिवार उड़ गया, वो अति हो गया। एक हम पॉइंट छोड़ दिया क्या कि जो लक्ष्मी जो थी ना, वो काम किया करती थी, खेत बाड़ी के जो भी काम किया करती थी, वो जैसे होता ना किराए पे, क्या बोलते हैं, किराए पे हल जानते हैं ना, हल लाती थी और किराए पर हल लाती, खेती बाड़ी किया करती थी। देखिए भगवान भी अगर खेल खेले, पर इतना देर नहीं से नहीं खेल किया जाता जी। पहले बाढ़ आ जाए, फिर तूफान आ जाए, पहले पानी ना हो, फिर आदमी अरे भैया मारना है तो तुझे पलट दो ना, नहीं। तो आदमी इसलिए भगवान होता है। और जो भगवान पर भरोसा करेगा तो समझो कि अति हो गया। तो इसलिए भगवान पर पूजा पाठ बंद कीजिए और इस पे पूजा पाठ पे ध्यान दीजिए, तब तो ज़्यादा आप लोग के बेटर होगा। नहीं तो पूजा पाठ पर रहिएगा तो चल जाइए। चलिए आइए देख लेते हैं।
तो आज हम लोग आते हैं तो यही कहानी था, कुछ आई पॉइंट देख ले। तो लक्ष्मी का जो अति बड़े बेटे का जो अति बड़े पुत्र का नाम था वो अच्युत नाम था। क्या नाम था? अच्युत नाम था। ठीक है। लक्ष्मी का पति का नाम था लक्ष्मण था, जो कलकत्ता में रहता था। क्या करता था? कलकत्ता में रहता। आप लोग धीरे धीरे बोलिएगा। लक्ष्मी के कुल चार बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे, जो 2 बेटा था और 2 बेटियां थी। क्या थी? बेटियां थी। लक्ष्मी के पास 1 बीघा जमीन था। कितना बीघा जमीन था बाबू? 1 बीघा जमीन था। गांव के लड़के निगरानी कर रहे थे। किसको? दलई बांध को। किसको कर रहे थे? दलई बांध को। क्या ऐसा ना कि टूट जाए। क्या हो जाए? टूट जाए। आप लोग ये भी नहीं लिखा है कि अगर लक्ष्मी के जो घर जो है किस नाथी बांध के नीचे, तो देवी बांध के नीचे। किस बांध के नीचे बाबू? देवी बांध के नीचे। ठीक है। गुण निधि कहने क्या? गुण निधि एक के स्वयं सेवक दल बनाया था। क्या बनाया था? स्वयं सेवक दल बनाया था, जो बांध को मरम्मत करने के लिए बना था। किस चीज मरम्मत करने के लिए बना था? बांध को मरम्मत करने के लिए बनाया गया था। लक्ष्मी जो है तहसीलदार है लिखा। लक्ष्मी जो है तहसीलदार के घर काम किया करती थी। किसके घर काम किया करती बाबू? तहसीलदार के घर काम किया करती। लक्ष्मी जो है किराए पर हल लेकर खेती करती थी। क्या चीज पर लेकर खेती करती हो? किराए पर लेकर खेती करती थी। आइए आप लोग से पूछते, धीरे धीरे पूछती थी। लक्ष्मी किस थी? किराए पर लेकर खेती करती थी। क्या चीज लेकर खेती करती थी? हल को लेकर करती थी। लक्ष्मी के कुल कितने परिवार थे? 4। बेटे कितना थे? 2। बड़का बेटा क्या नाम था? अच्युत। क्या नाम था? अच्युत। छोटा बेटा की उम्र लगभग कितना था? 1 साल। लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? क्या नाम था? लक्ष्मण। लक्ष्मण कहाँ काम किया करता था? कहाँ काम किया करता? कोलकाता। जो ढाते विश्वास जो उसका जो लेखक कौन है? 7 कौड़ी। कौन है? 7 कौड़ी। 7 कौड़ी होता। उनका जो जन्म कब हुआ था? हाँ, 29 अक्टूबर 1929। इस कहानी को अनुवाद किए थे। कौन किए थे? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। यही बाबू कहानी था। ठीक है ना। तो खुद सोचिए कि भगवान देखिए भाई कितना निर्लय होता है। ठीक है ना। आदमी को देखिए तड़पा कर मारते हैं। तो अच्छा है। तो शायद आप लोग की इस कहानी समझ में आया है। तो अगर कहानी समझ में आया है तो ठीक है, और अगर नहीं भी है तो आप बोलिए, हम पुनः फिर से प्रयास करते हैं कहानी को समझाने के लिए। ठीक है। ऑल द बेस्ट।